हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है। सभी लोग भगवान शंकर को इस महीने जल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को जल कैसे चढ़ाना चाहिए नहीं पता। हमें जब शंकर भगवान को जल अर्पित करना है तो सबसे पहले तो अपने घर से लोटा और अपने ही घर का जल लेके जाएं, और जल एकदम स्वच्छ होना चाहिए। या आप गंगा जल से उनका अभिषेक करें या स्वच्छ जल से करें, लेकिन अपने घर से लेकर जाएं। और सबसे पहले आप उत्तर की तरफ आपका मुख हो, आप बैठ जाएं या थोड़ा झुककर आप जल उनके ऊपर अर्पित करें। आप खड़े होकर जल अर्पित ना करें। और जो आपकी बाईं तरफ है, सबसे पहले आप वहाँ पर उनको जल अर्पित करें। वो गणेश जी का स्थान है। उसके बाद अपने दाईं तरफ जो कार्तिकेय का स्थान है, वहाँ पर आप जल अर्पित करें। उसके बाद बीच में जहाँ से जल बहता है वहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ जल अर्पित करें। उसके बाद जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वो पार्वती जी का स्थान है, तो आप वहाँ पर जल अर्पित करने के बाद फिर आप शिवलिंग पर महादेव पर जल अर्पित करें। और उसके बाद आप जो वहाँ पर वासुकी जी हैं, नाग देवता पर जल अर्पित करें। फिर आप जब वहाँ से आते हैं तो आप नंदी पर भी थोड़ा सा जल अवश्य चढ़ाएं। और याद रहे कि जब हम शंकर भगवान पर जल अर्पित करने जाते हैं तो उनके ऊपर एक कलश वो रखा होता है जलधारी, उसके अंदर हम थोड़ा जल डालते हैं। उसमें थोड़ा जल डालें और उसमें से थोड़ा सा जल आप ज़रूर अपने साथ घर लेकर आएं। यह जल अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो और अपने घर पर आकर इसे आप छिड़कते हैं दरवाजे पे घर के अंदर, तो आपके दूर हो जाएंगे। आपको अपने घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। इस जल का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि आप इसको अगर किसी बीमार रोगी के ऊपर भी थोड़ा छिड़क दें और या उसको पीने को दे दें तो वो भी जल्दी से स्वस्थ होने लगता है। तो इस तरह से अगर आप जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, धीरे धीरे धार बनाकर आपने क्या करते हैं, सब लोग जाते हैं सीधा क्या करते हैं, शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, पर ये उचित नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया है कि पहले आपको बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर बीच में आपने अशोक सुंदरी को, फिर माँ पार्वती को, फिर शिवलिंग पर उसी तरह से जल चढ़ाओगे। और उसके बाद आप 3 ताली अवश्य बजा कर आएँ। आपको शिव जी की कृपा ज़रूर मिलेगी अगर आप इस तरह से जल चढ़ाते हैं तो।